अमेरिका पर भारतीय राज, एक रहस्यमयी दास्तान। अंधेरा गहरा रहा था। न्यूयॉर्क शहर की गगनचुंबी इमारतें, जो कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक थीं, अब भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगा रही थीं। हर कोने में हिंदी के बोर्ड, हर सरकारी दफ्तर में भारतीय अधिकारी और हर गली में भारतीय संस्कृति की गूंज। यह 20 साल पहले की बात थी, जब एक अभूतपूर्व आर्थिक और कूटनीतिक क्रांति ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। भारत, अपनी बढ़ती हुई शक्ति और अप्रत्याशित रणनीतियों के साथ, अमेरिका को अपने प्रभाव में ले चुका था। अब अमेरिका, जिसे कभी स्वतंत्रता की भूमि कहा जाता था, नवभारत का एक अभिन्न अंग बन चुका था। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां भारतीय सुरक्षा परिषद (आईएससी) का मुख्यालय स्थित था। अर्जुन सिंह, आईएससी का सबसे युवा और तेजतर्रार विश्लेषक, अपनी मेज पर झुका हुआ था। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां कुछ अजीबोगरीब पैटर्न उभर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के कुछ चुनिंदा शहरों से, विशेषकर उन क्षेत्रों से जहां भारतीय मूल के लोग कम थे, कुछ डेटा विसंगतियां सामने आ रही थीं। ये विसंगतियां इतनी सूक्ष्म थीं कि अधिकांश विश्लेषकों ने इन्हें सिस्टम ग्लिच मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अर्जुन का सहेज ज्ञान उसे कुछ और ही बता रहा था। यह सिर्फ एक ग्लिच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। यह कुछ बड़ा है। उसका सहकर्मी, प्रिया, जो उसके बगल में बैठी थी, ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। अर्जुन, तुम फिर से किसी षड्यंत्र के पीछे पड़ गए हो। डेटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता। अर्जुन ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो, प्रिया, ये पैटर्न अनियमित नहीं है। ये एक क्रम में है, जैसे कोई कोड। और ये उन शहरों से आ रहे हैं, जहां पुनर्वास परियोजना सबसे धीमी गति से चल रही है। पुनर्वास परियोजना भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में भारतीय नागरिकों को बसाया जा रहा था, ताकि सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अर्जुन को हमेशा से इस परियोजना में कुछ अजीब लगा था। यह सिर्फ सांस्कृतिक एकीकरण से कहीं अधिक प्रतीत होता था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा इन विसंगतियों को समझने में लगा दी। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, एन्क्रिप्टेड फाइलों को डिकोड करने की कोशिश की और यहां तक कि उन शहरों के उपग्रह चित्रों का भी विश्लेषण किया। जितना अधिक वह खोदता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस रहा है, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। एक रात, जब दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं और आईएससी मुख्यालय में केवल कुछ ही लोग बचे थे, अर्जुन को एक सफलता मिली। उसने एक पुरानी, एन्क्रिप्टेड फाइल डिकोड की, जो पुनर्वास परियोजना के शुरुआती चरणों से संबंधित थी। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट नीलकमल। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसकी सांसें थम गईं। यह सिर्फ एक पुनर्वास परियोजना नहीं थी। यह एक विशाल, गुप्त ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी आबादी के एक बड़े हिस्से को निष्क्रिय करना था। निष्क्रिय का मतलब था उनकी इच्छाशक्ति को तोड़ना, उन्हें भारतीय शासन के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाना। और यह सब एक सूक्ष्म न्यूरोटॉक्सिन के माध्यम से किया जा रहा था, जिसे पीने के पानी और खाद्य आपूर्ति में मिलाया जा रहा था। यह टॉक्सिन धीरे धीरे काम करता था, जिससे लोगों में उदासीनता, आज्ञाकारिता और अंतः भारतीय संस्कृति के प्रति एक अजीबोगरीब लगाव पैदा होता था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। यह अकल्पनीय था। भारतीय सरकार, जिसने दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, ऐसी क्रूरता कैसे कर सकती थी? लेकिन फाइल में सबूत स्पष्ट थे। इसमें उन वैज्ञानिकों के नाम थे जिन्होंने इस टॉक्सिन को विकसित किया था, उन अधिकारियों के नाम थे जिन्होंने इसे मंजूरी दी थी, और उन शहरों के नाम थे जहां इसे सबसे पहले लागू किया गया था। वे शहर वही थे जहां से अर्जुन को डेटा विसंगतियां मिली थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रोजेक्ट नीलकमल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि भारतीय सुरक्षा परिषद का वर्तमान प्रमुख और भारत का सबसे सम्मानित रणनीतिकार जनरल विक्रम राठौड़ था। वही जनरल राठौड़, जिसे अमेरिका पर भारत के शांतिपूर्ण अधिग्रहण का श्रेय दिया गया था। अर्जुन जानता था कि उसे यह जानकारी बाहर लानी होगी, लेकिन कैसे? जनरल राठौड़ की पहुंच हर जगह थी। आईएससी के अंदर भी उसके वफादार लोग थे। उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना होगा जो इस षड्यंत्र का हिस्सा न हो। उसने प्रिया के बारे में सोचा। वह हमेशा से सीधी-सादी और ईमानदार रही थी। लेकिन क्या वह इस पर विश्वास करेगी? यह इतना बड़ा आरोप था कि कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन अर्जुन ने प्रिया को अपने कैबिन में बुलाया। उसने उसे प्रोजेक्ट नीलकमल के बारे में बताया
और उसे डिकोड की गई फाइल दिखाई। प्रिया ने पहले तो अविश्वास से उसकी ओर देखा, लेकिन जैसे जैसे वह फाइल पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। यह सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। जनरल राठौर ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सच है, प्रिया, और हमें इसे रोकना होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे? अर्जुन ने पूछा। प्रिया ने कुछ देर सोचा। हमें सबूतों को सार्वजनिक करना होगा, लेकिन हमें उन्हें सुरक्षित रखना होगा। जनरल राठौर को पता चलेगा तो वह हमें खत्म कर देंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्हें न्यूयॉर्क जाना होगा, जहां प्रोजेक्ट नीलकमल का मुख्य नियंत्रण केंद्र स्थित था। वहां उन्हें और सबूत मिलेंगे और वे उन्हें दुनिया के सामने ला सकेंगे। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और प्रिया ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए जाली दस्तावेज बनवाए और एक गुप्त मार्ग से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने खुद को शहर के भारतीय हिस्से से दूर रखा और उन इलाकों में गए जहां अमेरिकी आबादी का घनत्व अधिक था। वहां उन्हें नीलकमल के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। लोग अजीब तरह से शांत थे, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और वे भारतीय अधिकारियों के हर आदेश का पालन करते थे, बिना किसी सवाल के। उनका लक्ष्य था अमृत केंद्र, एक विशाल भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसे पुनर्वास परियोजना के तहत बनाया गया था। अर्जुन को संदेह था कि यह केंद्र सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए नहीं था, बल्कि नीलकमल के वितरण और नियंत्रण का मुख्य बिंदु था। एक रात घनी बारिश में अर्जुन और प्रिया अमृत केंद्र के पास पहुंचे। केंद्र के चारों ओर भारतीय सुरक्षा गार्डों का कड़ा पहरा था। उन्हें अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हमें एक और तरीका खोजना होगा, अर्जुन ने कहा। यह बहुत जोखिम भरा है। प्रिया ने एक पुरानी इमारत की ओर इशारा किया जो अमृत केंद्र से सटी हुई थी। शायद उस इमारत के नीचे कोई सुरंग हो। ये पुरानी अमेरिकी इमारतें अक्सर गुप्त रास्तों से भरी होती है। उन्होंने उस पुरानी इमारत में प्रवेश किया, जो अब खंडहर बन चुकी थी। अंधेरे और धूल भरे गलियारों से गुजरते हुए उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जो एक गुप्त सुरंग की ओर जाता था। सुरंग लंबी और घुमावदार थी और अंत में वह अमृत केंद्र के भूमिगत प्रयोगशाला में खुलती थी। जैसे ही वे प्रयोगशाला में घुसे, उन्हें एक अजीबोगरीब गंध महसूस हुई। प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से भरी हुई थी और कई भारतीय वैज्ञानिक सफेद कोट पहने काम कर रहे थे। एक बड़े टैंक में एक नीला तरल पदार्थ उबल रहा था और अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि यह नीलकमल टॉक्सिन था। उन्होंने चुपचाप प्रयोगशाला के डेटा सर्वर तक पहुंचने की कोशिश की। प्रिया ने अपनी हैकिंग कौशल का उपयोग किया और कुछ ही मिनटों में उसने सर्वर तक पहुंच प्राप्त कर ली। उसने नीलकमल के सभी डेटा, उसके फॉर्मूले, उसके वितरण नेटवर्क और उन सभी अधिकारियों के नाम डाउनलोड कर लिए जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। तभी एक अलार्म बज उठा। एक गार्ड ने उन्हें देख लिया था। भागो! अर्जुन चिल्लाया। वे प्रयोगशाला से बाहर भागे, गार्ड उनके पीछे थे। सुरंग से होते हुए वे वापस पुरानी इमारत में पहुंचे। गार्ड उनके बहुत करीब थे। हमें अलग होना होगा, प्रिया ने कहा। तुम डेटा लेकर भागो, मैं उन्हें भटकाती हूं। नहीं, प्रिया, हम साथ रहेंगे, अर्जुन ने विरोध किया। कोई समय नहीं है, अर्जुन। दुनिया को यह जानने की जरूरत है। जाओ, प्रिया ने उसे धक्का दिया। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने देखा कि गार्ड उनके बहुत करीब आ गए थे। उसने प्रिया को एक आखिरी नजर दी और फिर अंधेरे में गायब हो गया। प्रिया ने गार्डों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक शोर किया और वे उसके पीछे भागने लगे। अर्जुन शहर की गलियों में भागा, बारिश में भीगता हुआ। उसके पास अब दुनिया को बदलने वाले सबूत थे, लेकिन उसे उन्हें सुरक्षित रखना था। वह जानता था कि जनरल राठौर उसे ढूंढ निकालेंगे। वह एक पुराने, परित्यक्त गोदाम में छिप गया। वहां उसने अपने लैपटॉप पर एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित किया और सभी डेटा को दुनिया भर के प्रमुख समाचार संगठनों और मानवाधिकार संगठनों को भेज दिया। उसने एक गुमनाम संदेश भी भेजा, जिसमें नीलकमल के बारे में सब कुछ बताया गया था। जैसे ही उसने डेटा भेजा, गोदाम का दरवाजा खुल गया। जनरल राठौर अपने कुछ सैनिकों के साथ खड़े थे। तो, अर्जुन, जनरल राठौर ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगे। अर्जुन खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था।
यह सब खत्म हो गया है, जनरल। दुनिया अब जानती है। जनरल राठौर हंसे। तुम एक बच्चे हो, अर्जुन। दुनिया वही जानती है जो हम उसे जानने देते हैं। यह जानकारी कभी बाहर नहीं आएगी। तुम गलत हो, जनरल, अर्जुन ने कहा। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। और अमेरिकी लोग, वे अब और निष्क्रिय नहीं रहेंगे। तभी गोदाम के बाहर से एक शोर आया। अमेरिकी नागरिक, जो नीलकमल के प्रभाव से धीरे धीरे जाग रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने भारतीय शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में अब उदासीनता नहीं, बल्कि क्रोध और स्वतंत्रता की आग थी। जनरल राठौर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। यह कैसे हो सकता है? उसने फुसफुसाया। तुमने उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश की, जनरल, अर्जुन ने कहा। लेकिन तुम भूल गए कि स्वतंत्रता की भावना को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। कुछ लोग हमेशा लड़ेंगे। गोदाम के बाहर से विरोध प्रदर्शन की आवाजें तेज होती जा रही थीं। अमेरिकी लोगों ने भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह एक क्रांति की शुरुआत थी। जनरल राठौर के सैनिक हिचकिचाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पकड़ो उसे, जनरल राठौर ने चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि सैनिक अर्जुन की ओर बढ़ते, गोदाम का दरवाजा टूट गया और अमेरिकी विद्रोहियों की एक भीड़ अंदर घुस आई। वे भारतीय शासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। अर्जुन को भीड़ ने घेर लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जनरल राठौर और उसके सैनिक भीड़ में फंस गए। अगले कुछ दिनों में नीलकमल का रहस्य दुनिया भर में फैल गया। भारतीय सरकार को एक बड़े घोटाले का सामना करना पड़ा। जनरल राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया और नीलकमल परियोजना को तुरंत बंद कर दिया गया। अमेरिकी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता वापस पाने के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे वे अपनी पुरानी पहचान को फिर से हासिल करने लगे। अर्जुन सिंह, एक साधारण विश्लेषक, एक नायक बन गया था। उसने न केवल एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था, बल्कि उसने उन लोगों की स्वतंत्रता की भावना को भी जगाया था जो वर्षों से दबे हुए थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया अभी भी जटिल थी और सत्ता के खेल हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित थी, सत्य, चाहे कितना भी गहरा दबाया गया हो, हमेशा अपनी राह खोज लेता है। और स्वतंत्रता की लौ, चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, कभी बुझती नहीं। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन न्यूयॉर्क के क्षितिज पर एक नई सुबह की लाली फैल रही थी। यह एक ऐसी सुबह थी जो स्वतंत्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी।